जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। अम, मैं अपना सत्संग अ, सुनाना जा रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी का बड़े दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं कह रही थी, बार बार एक ही बात कहती थी, गुरु जी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। करती रहती हूँ मैम, पर गुरुजी का फिर मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने कल की बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी शुक्राने में वो सारी बातें बोल रही थी जो मुझे शायद स्किप कर गई हूँ मैं। तो इसलिए मुझे गुरुजी बार बार समझा रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, और ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आगे किसी ज़रूरतमंद संगत के पास जा सके। अम, अम, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं काउंटिंग नहीं करती, शुक्राना तो करते करते मुंह ही नहीं थकता मेरा। पर जितना भी शुक्राना सत्संग है, इसको गुरु जी स्वीकारें। अम, गुरु जी का मुझे एक दिन मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे को ओम रूप में दर्शन दूंगा। ये मैं ब्लेसिंग हर एक को नहीं देता। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि मुझे गुरु जी के ओम स्वरूप के दर्शन कभी चपाती पे, तो कभी कहीं पे भी मुझे नज़र आने शुरू हुए थे। जैसे जोत में कभी दर्शन आने शुरू हो जाते थे, गुरु जी की गद्दी होती थी तो उसमें भी ओम रूप के दर्शन शुरू हो जाते थे मुझे आने। तो मैं गुरु जी के बड़े शुक्राने करती थी, गुरु जी शुक्राना शुक्राना। ठीक है, अभी भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। दूसरी बात और, एक बात और कि मैं ना अ, आज एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे ना काफ़ी टाइम से एलर्जी थी। ये फूड एलर्जी बेसिकली जिसे कहते हैं ना, वो थी मुझे कि मैं 2-3 चीज़ें नहीं खा सकती थी। जैसे प्याज़ हो गया, चावल हो गए, या फिर दही हो गई। ये 3-4 चीज़ें मैं नहीं खा सकती, मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी काट दी है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे समझ ही ना आया कि, क्योंकि मैं बीमार बहुत रहती हूँ, मुझे बहुत बीमारियाँ हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी कौन सी बीमारी गुरु जी काट रहे हैं। मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि गुरु जी के आशीर्वाद से अब मैं प्याज भी सलाद में खा सकती हूँ, और चावल भी खा सकती हूँ। दही मैंने अभी तक खाई नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी। बाकी इन 2 चीज़ों से गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे अब तक एलर्जी एक्टिव नहीं हुई। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी एलर्जी ख़त्म कर दी गुरु जी ने। और एक दिन मैं स्किन एलर्जी से बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं मुँह पे कोई क्रीम वगैरह लगाती ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी एक्टिव हो जाती है, मुँह पे रैशेज़ पड़ जाते हैं, मुँह लाल हो जाता है। तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है। एक दिन मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, सत्संग सुनाया कि एक आंटी को भी यही प्रॉब्लम थी, स्किन एलर्जी थी, तो उन्होंने गुरुजी को चंदन लगाया। फिर उसके बाद उसी चंदन को जितना उनके हाथ में रह गया, उस पे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी का उसको अपना उस बचे हुए चंदन को जितने उनके फिंगर में लगा हुआ था, फिंगर टिप पे, उन्होंने अपना पूरा रब करके उसको एक दवाई की तरह पूरे मुंह पे लगाया गुरु जी का नाम लेते हुए। थोड़े दिनों में उनका मुंह ठीक हो गया। यही प्रॉब्लम मेरे को थी, मैंने भी सेम वैसे ही करना शुरू कर दिया। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे को आगे से बहुत फ़र्क है। मैंने गुरु जी का लख-लख बार शुक्राना किया कि गुरु जी आपने मेरे को इस बीमारी से निजात दिलवाई है। एक बात और, मेरे पैरों में ना घुटनों के नीचे बहुत खुजली हो रही थी कई दिनों से, बहुत ज़्यादा, लोअर लेग में। तो मैं सारा दिन खुजली करती रहती थी, मेरे को समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे किसी ने कहा कि ये ना एक्ज़ीमे की स्टार्टिंग हो रही है, एक्ज़ीमे में ना ऐसे लोअर लेग्स में ना खुजली बहुत ज़्यादा होती है। मैं एकदम डर गई, मैंने कहा ये क्या नई मुसीबत पड़ गई, क्योंकि मेरे को स्किन एलर्जी रहती है, कभी कुछ रहता ही रहता है। तो मेरे को ना वही मैंने गुरु जी का चंदन जो तिलक होता है, उसी तिलक को मैंने अपने हाथ में लिया और 7 बार ओम नमः शिवाय शिव सहाय का, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया। उस चंदन को मैंने उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके उसको बिल्कुल पतला-पतला पानी अपने दोनों पैरों पे लगाया, जहाँ-जहाँ मुझे खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि दवाइयाँ तो मैं लगा ही रही थी। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे 4-5 दिन में खुजली से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका भी लख-लख बार शुक्राना। अब गुरुजी पता नहीं किस संगत को ब्लेस करना चाहते हैं, मेरे मुँह से बात निकलवा रहे हैं।
ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरे साथ। मैं तो सारा दिन गुरुजी गुरुजी करती रहती हूँ। मेरे घर के लोग मुझे कहते हैं पागल हो गई है ये तो। शायद मैं पागल ही हूँ, जो गुरुजी के प्यार में, गुरुजी के आशीर्वाद में ही रहती हूँ सारा दिन। गुरुजी मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, सब कुछ। पहले मैं दुनिया के आगे रोती थी, अपने प्रॉब्लम्स लेके, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, रिश्तेदारों से बात करूँ। और मैं किसी से कोई बात नहीं करती। लगता है शायद बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन कर सकता है उससे बात करो ना। तो मैं सिर्फ गुरुजी से बात करती हूँ। कोई बात नहीं, देर लग रही है तो शायद उसमें भी भलाई है। गुरुजी कहते हैं ना, मैं देर लग रही है कोई बात नहीं, तेरा काम पक्का करना है, उसमें भी भलाई है। तो ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा। वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। आपकी छत्र छाया में बैठे हैं, आप अनिष्ट तो होने नहीं दोगे, तो मुझे पक्का पूर्ण विश्वास है। तो आप सब संगत से एक यही निवेदन है कि आप भी गुरुजी पर दृढ़ विश्वास रखें, ताकि आप सबका बेड़ा पार हो। आप ये मत सोचा करो कि मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 महीना या 2 महीने या 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा अब तक गुरुजी ने मुझे अब तक ब्लेस नहीं किया, मेरे कर्म नहीं, मेरे कष्ट नहीं कट रहे। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं। टाइम कम ज़्यादा हर एक में लग जाता है। तो ये हमारे कर्म ही है जिसको हमें भोगना पड़ता है। अभी तो गुरुजी कितने कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, जो हमें पता ही नहीं। आम, गुरुजी हमको बहुत ब्लेस करते हैं। जो थोड़े बहुत कष्ट होते हैं जब हमारे ऊपर आते हैं, हम तो उसको ही नहीं झेल पाते। हम तो उस संत के, उस गुरु की महिमा का बखान भी इस मुंह से नहीं कर सकते, कितना हम अपने बच्चों का ध्यान रखते। मैं तो गुरुजी को कई बार कहती हूँ, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे को मेरा हाथ पकड़ के रखना। अगर मैं गलती से भी आपका हाथ छोड़ दूँ तो आप मेरा हाथ मत छोड़ना। मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, और आपके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं, पर मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही मेरा खजाना हो। बाकी ये जो घर परिवार है, हस्बैंड, बच्चे, सब आपके ही दिए हुए हैं। सबको ब्लेस करना। मनुष्य जून में है तो अरदास सारा दिन करते हैं हम लोग, सबकी भलाई मांगते हैं, अपने परिवार की। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। हमेशा मैं कहती हूँ गुरुजी मैं आपको मानती हूँ, और फिर भी गृहस्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़े होती है, फिर गुरुजी आगे मुंह खड़े हो जाते हैं, गुरुजी ये भी प्रॉब्लम आ गई, अब बताओ क्या करें। तो गुरुजी भी फिर कल्याण तो करते ही हैं हमारा, और हम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सारा दिन गुरुजी के आगे ये नहीं प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये तो चलता ही रहता है। पर फिर भी पूर्ण समर्पण गुरुजी के आगे बहुत ज़रूरी है। तो आप सब संगत से भी ये निवेदन है कि आप सारे के सारे पूर्ण समर्पित होकर गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ। जो अच्छा बुरा है सब शुक्राना करो। जो अच्छा हो रहा है उसका भी शुक्राना, जो बुरा हो रहा है उसका भी शुक्राना। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ना आए, सर्कमस्टांसेस हर एक को परेशान करती हैं। एक गुरुजी हैं जो हमको इस भवसागर से पार लगाएँगे। तो मैं अपनी अब वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैंने आज सुनाया। हाँ, एक बात और मैं रह गई बतानी। आज 7 जुलाई है, तो आज ना गुरुजी का बर्थडे है। बर्थडे है, मैं रात को बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद गुरुजी का ये सत्संग कर रही हूँ। तो मैं ना एक्चुअली हमारे घर के पास जब सत्संग होते थे ना, तो वहाँ पे कई सारे सेवादार खड़े होते थे, सेवा करते थे। तो उन्होंने ना अनाउंसमेंट भी की कि आंटी, अगर कोई आंटी या अंकल सेवा करना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ। मैं चुपचाप बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी, एक तो मेरी बैक पेन रहती है, मैं सेवा करके भी करना नहीं चाहती, करना तो चाहती हूँ पर कर नहीं पाती। और इसके ना टाइमिंग्स बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं। मेरा पीछे से ना कोई है नहीं जो देख सके घर को, मैं इतनी लंबी ड्यूरेशन के नहीं लिए आ सकती। तो मैं चुप हो गई। मैं कहा ठीक है गुरुजी, आपके जब मन करे ना सेवा ले लेना, अपने आप बिना बताए ले लेना, जो उनसा टाइम जैसे ठीक लगे ले लेना। तो मैं ये बात बोल के गुरुजी को उस सत्संग में आ गई। तो जब ये आज 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग था, तो हमारे घर के पास तो जिन आंटी के घर में सत्संग था, वो पहले गुरुजी की ना पालकी यात्रा निकालती हैं। तो वो पालकी यात्रा में उन्होंने मुझे बोला कि आप ना आंटी, पालकी यात्रा में गुरुजी की निकालनी है, तो अंकल फ्री है क्या उस दिन? मैं कहा हाँ जी बोलो। कहते हैं पालकी यात्रा निकालनी है तो अंकल को बोलना अपनी कार लेकर आ जाए। मैंने कहा जय गुरु जी। कहती है मैंने ना उनको एक ही बात बोली, आंटी मैं बात कर लूंगी, क्योंकि ना अंकल का उस दिन हमारा वर्किंग होता है जिस दिन गुरु जी का बर्थडे है।
अगर हाँ करेंगे तो मैं हाँ करती हूँ, नहीं तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कहती नहीं मीनू आंटी, आप रहने दो, ऐसा करो, आप ना गुरुजी पे ही छोड़ दो, गुरुजी अपने आप सेवा ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड घर पे आए, मैंने उनको बताया इस तरह से गुरुजी की पालकी सेवा के लिए उन्होंने हमारा नाम लिया, तो क्या आप पालकी सेवा के लिए चलोगे गुरुजी की? तो मेरे हस्बैंड मुझे देख के कहते हैं, हाँ चल पड़ूंगा, पर तू भी साथ चलेगी? मैंने कहा ठीक है। तो हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी 1% भी कि हाँ करेंगे। उनका गुरुजी जैसे आपकी इच्छा, इन्होंने हाँ कर दी तो भी चल पड़ेंगे। तो आज हम फिर गुरुजी के आशीर्वाद से पालकी सेवा में हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए। इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया हम दोनों को। मेरे हस्बैंड के मुंह पे भी इतनी अच्छी हंसी सी स्माइल थी। एक्चुअली ही वाज आल्सो एंजॉयिंग। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं गुरुजी थैंक यू सो मच, आज आपने सेवा ली, अंकल को भी साथ में मेरे बैठाया, और हम दोनों अंकल आंटी से सेवा ली आपने। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। मेरी तो इच्छा आपने पूर्ण कर दी सेवा से। हालांकि मेरे को बैक पेन रहती है, मैं सेव पालकी में जब चल रही थी गुरुजी की, मैं ज़्यादा चली नहीं, मैं थोड़ा चली और कार में बैठ गई। पर जितना भी चली, जितना संगत के साथ चली, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना गुरुजी के जयकारे हम बोल रहे थे, मतलब एक अलग सा ही एक वाइब्स थी गुरुजी की, और एक अलग सा ही था, जिसमें लगा था बस गुरु जी और कुछ नहीं है संसार में। तो आज गुरु जी का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो जो संगत इस सत्संग को सुने, सबको ब्लेस करो, सबके काम पूर्ण करो, सबका कल्याण करो गुरु जी। अपने श्री चरणों में हम सब बच्चों को जगा दो, सबके दुख दूर करो, हर तरफ ठंडी छां देना गुरु जी। सर्वदा भला, सर्वदा भला। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे मुंह से आज ये सत्संग निकलवाया है आपने। अगर ये सत्संग बोलते समय मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नितिन अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम जैसे लोग अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मेरी जर्नी गुरुजी से कब शुरू हुई ये मैं नहीं जानती, पर इस जन्म में तो सितंबर 2021 में मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई, जब गुरुजी मेरे घर में आए। मेरी मासी दिल्ली गई थी, बड़े मंदिर विजिट किया था उन्होंने, और जब वो बड़े मंदिर से आ रही थी तो उन्होंने उनके लिए एक स्वरूप लेके आए थे। पर आते आते उनकी एक फ्रेंड ने उसका स्वरूप भी मेरी मासी को दिया और बोला कि ये आपके लिए है। तो जैसे ही वो स्वरूप मेरी मासी को मिला, मेरी मासी को मेरी याद आई, और वो जैसे ही बॉम्बे आई, उसने वो स्वरूप मुझे दिया। अभी उस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लाइफ पे से भरोसा उठ गया था, भगवान पे विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं था। और इसके लिए मैंने मासी ने दिया हुआ स्वरूप, क्योंकि वो मेरी मासी के थ्रू आया था, तो मैंने वो स्वरूप लेके मैंने ऊपर के कबर्ड में रख दिया और मैं उस चीज को भूल गई। उसके बाद जब हम लोग दिवाली की क्लीनिंग करते हैं घर में, तो वैसे ही दिवाली का क्लीनिंग हम लोग कर रहे थे, तो मैंने मेरे डैड को बोला कि ये डैड, आप एक काम कीजिए, ये स्वरूप तो हम कभी लगाएंगे नहीं, आप इसको विसर्जित कीजिए। दैट इज द, मतलब हम लोग बचपन से यही करते हैं। इतना मैंने डैड को बोला था, और जितना मुझे याद है मेरे डैड ने वो चीज की भी थी। ये बात थी 2021 की। उसके बाद दिन कट रहे थे, मैं कभी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई नहीं। बस एक बार मासी ने नवंबर मंथ में मुंबई के गुरुजी के टेम्पल में लेके गई थी, तो वहां पे मैं जाके आई, मुझे ऐसा कोई अलग से फीलिंग नहीं हुआ। एंड उसके बाद फिर मेरी एक्चुअल जर्नी जहां से शुरू हुई वो थी अक्टूबर 2022 में, जहाँ पे मेरी बहन अपना जॉब चेंज कर रही थी। मतलब मेरी बहन एक सिंगल मदर है, तो उसके लिए जॉब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसने ऑलरेडी पहले जॉब पे से रेजिग्नेशन दिया था,
और दूसरा जॉब जो है उसको रिलायंस में लगा था, और उसमें काफी सारे इंटरव्यूज देने पड़ते हैं और लास्ट में आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। उसने सारे इंटरव्यूज क्लियर किए। जब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसका मेडिकल टेस्ट और नॉट फिट टू जॉइन हुआ। तो जैसे ही मेरी बहन के सामने ये मेडिकल टेस्ट आया, वो बहुत स्ट्रेस में चली गई और उसने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी आप जानते हो मुझे ये कितना इम्पोर्टेंट है जॉब मिलना। ये जॉब अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपका स्वरूप मेरे घर में स्थापित करूंगी। और उसने 3 दिन के अंदर गुरुजी ने उसका मेडिकल रिपोर्ट चेंज किया एंड शी वॉज फिट टू ज्वाइन द जॉब। और ये मतलब उनका ये ब्लेसिंग देख के मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी गुरुजी के साथ अभी बात करनी चाहिए। तब उसने जैसे ही उसने बोला था कि मैं गुरुजी का स्वरूप स्थापित करूंगी, तो उसने मुझे बोला कि मासी ने तुझे वो स्वरूप दिया था जो तूने नहीं स्थापित किया, तू मुझे दे दे। तब मैंने मेरी बहन को बोला कि मैंने जितना मैं जानती हूँ मैंने वो स्वरूप विसर्जित किया है, फिर भी मैं डैडी को बोलूंगी एक बार देख ले ऊपर के कबर्ड में है क्या। और मैंने वैसे ही डैडी को बोला, तो डैडी ने बोला कि श्वेता वो नहीं है स्वरूप ऊपर के कबर्ड में। फिर मेरी बहन ने इंटरनेट से स्वरूप का फोटो निकाल के उसने अपने घर में स्थापित किया। उसके उसी वीक में संडे को मैं मेरे घर पे आई और कुछ हुआ था तो मैं बहुत रो रही थी। एंड रोते रोते मैं अपने बेड के ऊपर बैठ के, मुझे बस अंदर से आवाज आई और मैंने बोला गुरुजी आप उधर ऊपर हो ना। और मैं सिर्फ ये बोलने को मैंने सीढ़ी ली, ऊपर चढ़ी और मुझे गुरुजी का स्वरूप वहां पे मिला। जैसे ही मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला मैंने वो स्थापित कर दिया मेरे घर में। और वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, मतलब हर रोज एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। हम मतलब जैसे ही हम लोग कनेक्ट होते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे गुरुजी मुझे ये छोटी चीज करके दिखाओ। हम मन ही मन में सोचते हैं। हम मूर्ख लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो वैसे ही अक्टूबर मंथ में मुझे भी कुछ काम से रशिया जाना था, और रशिया जाने के लिए मेरे लिए बहुत सारे इश्यूज थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, पर काम के लिए जाना तो था। तो रशिया का वीजा का कॉस्ट, पर वीजा का कॉस्ट हम लोग ने जब एजेंट को पूछा तो इट वाज समवेयर 1,50,000 एंड दैट वाज टू मच, मतलब वो बहुत ज्यादा था मेरे लिए। तो कोइंसिडेंटली मेरा जो कलीग है वो किसी को जानता था रशिया में, उसने उससे ऐसी ही बात की और उसने हम लोग को वीजा फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, जहां पे मेरे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज हम दोनों के बचे। अभी ये ऐसा कोई करता नहीं है, कोई अपने इस पे वीजा नहीं देता है, पर वो मुझे मिला एंड आई वाज लाइक दैट वाज द, वो मेरे लिए फर्स्ट ब्लेसिंग था गुरुजी का। नहीं नहीं करके अक्टूबर से लेके दिसंबर तक काफी सारे इश्यूज बीच में भी आए और रशिया जाने के लिए। फिर फाइनली मैं दिसंबर 1 को रशिया के लिए निकली। और जैसे ही रशिया के लिए निकली बॉम्बे इमिग्रेशन में तो मैं फटाक से क्लियर हो गई। उसमें भी एक चीज ऐसी हुई कि मैं जब बॉम्बे के इमिग्रेशन लाइन में खड़ी थी तो एक आंटी मुझे मेरे आगे दिखी, कुछ आगे, और वो एक पीकॉक का फेदर लेके खड़ी थी। और मैं ये सोच रही थी कि ये बंदी इमिग्रेशन लाइन में पीकॉक का एक फेदर लेके क्यों खड़ी है। एंड थोड़ी देर के बाद मैं मेरे पार्टनर के साथ बात कर रही थी और उसके बाद मैंने वापस घूम के देखा तो वो आंटी मुझे कहीं नहीं दिखी और मेरे चेहरे पे स्माइल आई। आई वॉज लाइक कि गुरुजी आप हो मेरे साथ, आई नो यू आर देयर विद मी। उसके बाद जब हम लोग रशिया के इमिग्रेशन लाइन में गए तो इमिग्रेशन काउंटर्स पे सारे नंबर्स थे, सिर्फ नंबर 7 नहीं था। तो मैं बोल रही हूँ गुरुजी आप कहीं पे मुझे दिख नहीं रहे हो, कहाँ पे हो आप। और यही बात हुई कि
इमिग्रेशन वालों ने मेरे पार्टनर को क्लियर किया और मुझे जो है मुझे साइड में लेके गए। मेरे को बोले नहीं, आपको आगे दूसरे बॉस के दूसरे बंदे के साथ बात करनी है। मैं स्ट्रेस में आ गई। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया कि भाई मेरे को दूसरे बंदे के साथ बात करनी है, बिकॉज आप अलग शहर देश में हो, आपको पता नहीं है कि उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, मेरी तरफ से क्या गलती हुई है, कुछ नहीं पता है। और पहले ही वहां तक जाने के लिए बहुत रुकावटें आई थी। अभी वापस अगर मुझे वापस जाना है देन इट विल बी लाइक अगेन अ फाइनेंशियल बर्डन, जो मेरे लिए इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। और मैं बस जैसे ही मैं ऊपर बैठी, काफी सारे लोग थे मेरे साथ, मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे कैसे भी यहाँ से निकालो, बस आई डोंट नो, मुझे कैसे भी इमिग्रेशन से बाहर निकालो। एंड उसी वक्त एक इंस्पेक्टर आता है, वो मुझे देखता है, मेरा फोटो देखता है पासपोर्ट पे, मुझे देखता है और मेरे को बोलता है आप चले जाओ आगे। एंड जब मैं मतलब मैं जब वो वाले इमिग्रेशन से विंडो पे जाती हूँ, तो वो इमिग्रेशन विंडो जो नीचे 7 नंबर नहीं था, वो ऊपर 7 नंबर था। और मैं आई वॉज लाइक, मैं मेरे चेहरे पे वापस एक स्माइल आई। आई एम लाइक थैंक यू गुरुजी। मैं कितना आपको थैंक यू बोलूं मैं नहीं जानती हूँ। मतलब मुझे ये प्रूव करने के लिए आपने ऑलरेडी प्रूव किया था कि आप मेरे साथ हो, पर मैं मूर्ख थी, जो मैं हर बार आपका प्रेजेंस देखना चाहती थी, और आपने मुझे दिखाया आपका प्रेजेंस। धन धन गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी फॉर बीइंग एंड कमिंग इन माय लाइफ। उसके बाद बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है। अभी एक रीसेंट सत्संग मैं बताती हूँ कि अ, मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना रही थी, एंड मेरे डैडी उनके मेडिटेशन क्लासेस से आ जाते हैं समवेयर अराउंड 8-8:15। तो मेरा ब्रेकफास्ट ऑनेस्टली रेडी नहीं था और मुझे गुरुजी को भोग दिखाना था। तो मैंने अभी डैडी भी आते हैं, डैडी आने के बाद उनको सोना रहता है खाना ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि वो रात भर वो सोते नहीं है, हार्डली 2-3 घंटा सोते हैं, तो सुबह के आधा एक घंटा आने के बाद सो जाते। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था अभी मैं गुरुजी को भी भोग लगाना है। अभी अगर गुरुजी को भोग लगाऊंगी तो डैडी को आधा घंटा रुकना पड़ेगा, क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, डैडी को मैं दे देती हूँ पहले। और मैंने गुरुजी को मन ही मन में माफी मांगी। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको आज भोग लगा पाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डैडी को दे दिया है। एंड टू माय अस्टोनिशमेंट, गुरुजी ने मेरे पराठों में ओम के दर्शन दिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पराठों में ओम के दर्शन दिए। एंड मैंने बोला आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे दिल में ये था कि मुझे उनको भी भोग लगाना था। तो जैसे ही पराठे बने, मैंने साइमल्टेनियसली मेरे डैडी को भी खिलाया और मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया। तो धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आपका कैसे शुक्राना करूं, क्या बोलूं, मैं नहीं जानती हूँ। कितना भी मैं करूं, कितना भी मैं बोलूं, बहुत कम होगा। मतलब मैं जो बोलती थी ना कि मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ गया था, वो गुरुजी की वजह से मेरा विश्वास वापस आया है। आज ऐसा नहीं है कि लाइफ में इश्यूज नहीं है, आज भी बहुत सारे इश्यूज है। मतलब आज भी मैं काफी बार सोचती हूँ कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या होगा लाइफ का। पर कहीं ना कहीं पे वो एक ठहराव आया है मुझ में, एक विश्वास है कि गुरुजी है, वो देख लेंगे। गुरुजी उनके इस बेटी को कभी कभी नाराज नहीं करेंगे, कभी कभी गिरने नहीं देंगे। अगर मैं गिरने वाली भी रहूंगी तो वो मुझे उठाएंगे, वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। और वो मेरे हर पल साथ है।
गुरुजी के बारे में मैं कितना ही बोलूं उतना कम है। अभी रिसेंटली एक सत्संग में गई थी और उस वक्त भी मेरा मूड बहुत बहुत ऑफ था, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो काफी दिनों से चल रही है मेरी। अ, उस वक्त भी मेरे पॉकेट में हार्डली 500 रुपीज थे और उसमें मेरे को पार्ला तक जाना था। अगर पार्ला तक मैं जाऊं भी, 500 भी नहीं थे, हार्डली 200 रुपीज थे, if I'm not mistaken। तो भी रिक्शा में अगर आना जाना भी हो तो ऑलमोस्ट 150-200 रुपए तो ऐसे ही चले जाएगा। ऊपर से सत्संग का टाइमिंग ऐसा था कि इट वॉज वो 6 बजे से 8 बजे तक था। लंगर प्रसाद खत्म होते होते 9 बज जाते, मुझे घर पे पहुंचते पहुंचते 10:30-11 ऐसे ही पहुंच जाते। तो वो सारी चीजें थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी सत्संग में, पर फिर पता नहीं क्या सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं निकल जाती हूँ। और मैं निकल गई सत्संग के लिए। मैंने ट्रेन ली, पार्ला में उतरी, मेरी मासी जिन्होंने मुझे वो गुरुजी का स्वरूप दिया था वो भी मेरे साथ थी। नॉर्मली वो नहीं आती है अगर लेट सत्संग रहेगा, पर इस बार पता नहीं क्या था उसके दिमाग में, वो आई। तो जब सत्संग में जा रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अ, मुझे नीचे ज्यादा देर बैठने को नहीं होता है, नॉर्मली मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ गुरुजी को, पर उस दिन पता नहीं क्योंकि मेरा माइंड सेट ऐसा था कि बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह पे बिठाओ जहाँ पे मैं ऊपर बैठ सकती हूँ, पर ऐसा भी नहीं हो कि बाकी कोई मुझसे बड़ा आदमी, मतलब मुझसे बुजुर्ग आदमी नीचे बैठा हो और मुझे वो बुरा लगेगा। तो गुरुजी ने मेरी ये बात सुन ली और उन्होंने मुझे ऐसी जगह पे बिठाया जहां पे सारे के सारे लोग ऊपर ही बैठे थे। मतलब कौन कौन सुनता है इतना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसी दिन मतलब इतनी नाराज थी मैं मेरे लाइफ से कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे गिफ्ट देने के लिए भी कोई बंदा नहीं है, मतलब मेरे लिए अगर कुछ लेना हो तो मेरे लाइफ पे कोई नहीं है। और पता नहीं उस दिन मेरी मासी को क्या सूझा, उसने जब वो मुझे मिली सत्संग जाने के लिए, उसने बोला, अरे श्वेता मैंने तेरे लिए एक ड्रेस पीस लेके आए। एंड मतलब आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। समथिंग जो मैंने उसके पास से, मतलब वो जब दुबई रहती थी, दुबई से जब आती थी तो वो गिफ्ट लेके आती थी, पर पिछले 2 साल में वो खुद बॉम्बे शिफ्ट हुई है, तो मेरे लिए ना ही मेरा बर्थडे था ना ही कुछ था, और उसने मेरे लिए गिफ्ट लेके आई, तो गुरुजी ने ही वो मुझे ड्रेस दिया है। थैंक यू गुरुजी अगेन फॉर लिसनिंग टू मी एंड मतलब क्या ही मैं बोलूं, कितना कुछ करते हैं गुरुजी, जितना शायद मैंने मेरे इतने साल के इसमें कभी कभी महसूस ही नहीं किया है शायद। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, मतलब आई डोंट नो, इट इज। एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं किसी काम की मीटिंग के लिए गई, और जब भी मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ तो मैं गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, जो भी है आप ही बोलोगे। और उस दिन मैं मीटिंग के लिए गई, मीटिंग बहुत अच्छी हुई। एंड उसके बाद फिर मुझे वहां से वापस आना था, और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं काफी बार ये करती हूँ कि मैं गुरुजी के मंदिर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे शांति मिलती है। तो उस दिन भी मैंने यही सोचा कि मैं गुरुजी के मंदिर चली जाऊंगी। अभी गुरुजी के मंदिर जाने के लिए मेरे को ट्रेन लेनी थी मुलुंड से गोरेगांव तक। मैंने ट्रेन ली, वो ट्रेन के लिए मैंने किसी बंदे को पूछा, यहाँ से रेलवे प्लेटफॉर्म कितना दूर है, जहां से मैं, मेरे को तो बोलता है हार्डली 5 मिनट वॉकिंग पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 5 मिनट ही है ना, चलते हैं। मैं चलना चालू किया तो वो प्लेटफॉर्म, मतलब वो जो ट्रेन का ये था, वो गोरेगांव के लिए नहीं जा सकती थी, वो सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न सबर्ब्स का यहाँ बॉम्बे में बहुत है। तो मुझे किसी ने बोला, अगर आपको वेस्टर्न के लिए ट्रेन लेना है तो आपको ब्रिज चढ़ के वो साइड से जाना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है, अभी इतना चली हूँ तो हार्डली और 5-10 मिनट चलना रहेगा। मैं चलना चालू किया, मैं ऑलमोस्ट
आधा घंटा चली फिर भी वेस्टर्न लाइन का प्लेटफॉर्म आया नहीं। बीच में मैं रुकी, मैंने कहा अभी क्या करूं, मैं टैक्सी लूं क्या? पर गुरुजी का कुछ और ही था। गुरुजी डिड नॉट वांट मी टू स्पेंड, आई डोंट नो व्हाई। मैंने बुक भी की उबर की, पर वो टैक्सी वाला आया ही नहीं। तो मैं हताश हो गई। मैंने कहा मैं ये टैक्सी के चक्कर में रुकूंगी तो गुरुजी का टेम्पल जो है वो बंद हो जाएगा, मुझे कैसे भी ट्रेन लेके ही जाना पड़ेगा। मैंने ट्रेन लिया और थोड़ी देर चल के ट्रेन पकड़ी, गोरेगांव पहुंची। वहां से रिक्शा लेके मैं रॉयल पाम्स तक गई। तो नॉर्मली वहां पे शटल सर्विस रहती है, पर और अगर आप रिक्शा से आते हो तो कोई बंदा आपको रुकाता नहीं है, वो आपको बोलता है ठीक है आप आश्रम तक रिक्शा में जाओ। पर उस दिन पता नहीं क्या था, गुरुजी को मेरा पैसा बचाना था, क्या था आई डोंट नो। उन्होंने वो संगत अंकल, सेवादार अंकल ने मेरी रिक्शा बीच में रुकाई और बोला आंटी आप टेम्पल जा रहे हो, आप यहाँ पे उतरो, आपको शटल सर्विस में जाना है। तो मैं वहां पे उतरी, शटल सर्विस के लिए रुकी। और मैं रुक के मैं पूरा दिन का ये मैं सोच रही थी कि आज का दिन बहुत, मतलब मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत चली थी। और उसी बीच में एक गाड़ी आती है शटल की। शटल सर्विस के लिए मुझे गुरुजी ने मर्सिडीज भेजी। मैंने कहा गुरुजी मेरे लिए मर्सिडीज? एंड एक्चुअली आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो मर्सिडीज में मैं अकेली गुरुजी के टेम्पल में गई। मैंने लंगर प्रसाद किया, प्रे किया, आराम से वहां पे आधा पौना घंटा बैठी जो नॉर्मली मैं करती हूँ। और उसके बाद वापस मैं शटल के लिए आई। शटल के लिए आई, वापस मुझे सेम मर्सिडीज मिली और वापस वो सेम मर्सिडीज में मैं अकेली ही थी। तो गुरुजी ने मुझे, मतलब जो मेरा पूरा दिन का थकावट थी वो मुझे, मतलब मर्सिडीज थी इसके लिए नहीं, बट उन्होंने मुझे एक कंफर्ट दिया कि भाई मैं हूं, मैं हूं तेरे साथ, तू हताश मत हो, मैं हूं तेरे साथ। कितना शुक्राना करना है, मैं मतलब मेरे लिए लफ्ज कम पड़ते हैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। बहुत दिनों से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि बड़े सत्संग के लिए तैयार हो। हाँ, गुरुजी की कृपा से मेरा बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, जिसकी आज शायद मुझे इजाजत नहीं है क्योंकि वो अभी भी इन प्रोसेस है। जब भी वो होगा मैं जरूर वो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मुझसे अगर ये सत्संग बोलते वक्त कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो ये सत्संग बोलते वक्त तो मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू गुरुजी फॉर कमिंग इन माय लाइफ। थैंक यू गुरुजी फॉर गाइडिंग मी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं कितना शुक्राना करूं उतना कम है। कभी कभी तो भूल भी जाती हूँ कि भाई आपका शुक्राना करना है, पर हाँ मन में है। और रात को सोने के पहले तो शुक्राना करती ही करती हूँ, सुबह उठती हूँ तो शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू नितिन अंकल, थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग माय सत्संग। थैंक यू।